हमने प्रश्नावली 1 में पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं या अशांत होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भिन्नों को, जो ये दिए गई भिन्न है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए, शांत की कंडीशन होती है जब हम हर का भाग अंश में देते हैं तो कुछ ऐसे करके या ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे आएगा। तो अगर हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कंप्लीट आंसर हमें नहीं मिल रहा है, डॉट डॉट में आंसर मिल रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। ठीक है। और अगर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर हमें ये मिल रहा है, ये इतना, सिर्फ इतना आंसर मिल रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। ठीक है। मतलब अगर हमें कंप्लीट आंसर नहीं मिल रहा है, डॉट डॉट में पूरा भाग कभी जा ही नहीं रहा है, बस डॉट 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 करके लिख रहा है, तो उसका अशांत होगा। और अगर पूरा भाग जा रहा है तो उसका शांत होगा। अब हमें सारी भिन्नों के हर से अंश में भाग देना है और उसका दशमलव प्रसार लिखना है और फिर बताना है कि इसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया गया है हमें 36/100। इसका अगर हम हर का अंश में हम भाग देते हैं तो हमारे पास मिलेगा 0.36। ठीक है, क्योंकि नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही अंक के पहले दशमलव लग जाता है। तो हमें आंसर मिला 0.36। अब देखिए, इसका पूरा भाग जा चुका है। जब पूरा भाग चला जाता है तो मैंने बताया है उसके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। ऐसे ही हमें सबके बताने हैं, शांत और अशांत। ठीक है। अब जैसे सेकंड है, सेकंड 1/11। अब आप 11 का 1 में भाग दीजिए। आप 11 का 1 में भाग देंगे तो आपका ये आएगा 0.090909 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते चला जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए अब इसके ऊपर हम बार चढ़ा सकते हैं। कैसे? जो भी आपकी संख्याएं बार बार आ रही हैं, खुद की पुनरावृत्ति कर रही हैं, तो उन पे हम ऐसे बार चढ़ा देंगे। ठीक है। तो इसका बार चढ़ाने का मतलब यही है कि 0 और 9 खुद को ही पुनरावृत्ति कर रही है, खुद की ही वो पुनरावृत्ति कर रही है, वही संख्या बार बार दोहरा रही है। मतलब इसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है। अशांत और आवर्ती। क्योंकि आवर्ती क्यों हुआ? क्योंकि खुद को दोहराया जा रहा है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है कि हमें इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं। ये बार बार खुद को ये संख्या बार बार खुद को दोहराती जाएगी, इसलिए आवर्ती हो गई। और अशांत क्यों हो गई? क्योंकि इसका कोई हमें कंप्लीट सॉल्यूशन, फिक्स आंसर नहीं मिला, इसलिए ये अशांत हो गई। अब देखिए थर्ड आपका दिया गया है 4 सही 1/8। पहले तो आप इसे सॉल्व करें, इसे आप भिन्न के रूप में बनाएं। अभी ये मिश्र भिन्न के रूप में है, अभी पहले इसे आप भिन्न के रूप में बनाएं। तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे। 8 चौके 32, 8 का 4 में गुणा करो, उसमें 1 जोड़ दो, तो 8 चौके 32, 32 1 33/8। ठीक है। ये आया आपकी भिन्न। अब आप 8 का 33 में भाग दीजिए। जब आप भाग दे के आप अपनी रफ कॉपी में भाग दे के देखना, जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 4.125। ठीक है। जब आप भाग देंगे तो आपका आएगा 4.125। अपनी रफ कॉपी में हर से हर एक अंश में भाग दे के देखना, अपने आप पता चल जाएगा। जब आप 8 का 33 में भाग देंगे तो ये आपका 4.125 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमें इसका फिक्स आंसर मिल चुका है। ये डॉट डॉट में भी नहीं जा रहा, ये बार में भी नहीं जा रहा। इसे क्या बोलते हैं? जब ऊपर चढ़ा होता है तो इसे बोलते हैं बार। ठीक है। तो ये बार में भी नहीं जा रहा, ये डॉट डॉट में नहीं जा रहा, हमें फिक्स आंसर मिला है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? शांत। ठीक है। इसका दशमलव प्रसार हुआ शांत। ऐसे ही हमें सबके निकाल के देखने हैं। कुछ नहीं करना, सब में आपको हर का अंश में भाग देना है, उसका दशमलव प्रसार करना है। ऐसे जैसे ये दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार करने के बाद अगर बार चढ़ा है तो वो अशांत है, अगर डॉट डॉट में है तो भी वो अशांत है। लेकिन अगर हमें
फिक्स वैल्यू, फिक्स आंसर या पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप 4, 5, 6 खुद से करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं। अब देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो बता दिया था कि हमारे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार 0.142857 बार होता है। मतलब हमें 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं, मतलब हमें लंबा भाग नहीं देना है, लेकिन हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। अब हमें 1/7 का तो दिया गया है, हमें इन सब के ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, हमें भाग देना नहीं है, उसने बोला है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब हमें भाग लंबा नहीं देना है। तो देखिए हमें 1/7 का दिया गया है, तो हम 2/7 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे और सॉल्व करिए, आगे और सॉल्व करेंगे तो हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू रख दीजिए 0.142857। ठीक है, अब 2 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, बार कहीं नहीं जाएगा। जब किसी संख्या पे बार होता है तो चाहे उसमें गुणा हो या भाग हो, बार लगा ही रहता है। तो जब आप 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 0.285714 बार। ठीक है, जब आप 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा। अब आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या पे बार चढ़ा होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत और आवर्ती। तो आप जानते हैं जब इस संख्या पे बार चढ़ा है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। ऐसे ही आप 3/7 का भी निकाल सकते हैं, जैसे 3/7 तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7। तो ऐसे ही इसको कर दो, 3 गुणा 1/7 की वैल्यू हमें दी गई है, तो 1/7 की वैल्यू रख दो 0.142857 बार। अब 3 का आप इसमें गुणा कर दो तो आपका आएगा 0.428571 बार। तो अब इस पे भी बार चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ऐसे ही आप 4/7, 5/7, 6/7 सबके ज्ञात कर लेंगे। सबके ऐसे ही ज्ञात करने, 2 भागों में तोड़िए, 1/7 की वैल्यू रख दीजिए और आपस में गुणा करवा दीजिए। जब गुणा करवाएंगे तो उसके दशमलव प्रसार अशांत आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि निम्नलिखित को, मतलब जो हमें ये दिए गए हैं 3 ऑप्शन, P/Q के रूप में लिखना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या ही P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सब पे देखो, सब पे बार चढ़ा हुआ है, जिस पे भी बार चढ़ा है उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहला लिया 0.6 बार, ठीक है, ये लिया, तो इसको आप ऐसे ना लिख के इसको x के इक्वल में खुद से मान लो। मान लिया हमने, हम इसको x के इक्वल में खुद से मान लेंगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ से जितने भी नंबर पे बार चढ़ा हो, 1, 2, 3, 4, 5, कितने पे भी चढ़ा हो, 1 पे चढ़ा हो तो आपको 10 का गुणा करना है। अगर 2 संख्याओं पे बार चढ़ा हो तो आपको 100 का गुणा करना है। अगर 3 संख्याओं पे बार चढ़ा हो तो आपको दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करना है। अगर आपकी 4 संख्याओं पे बार चढ़ा हो, 4 पे, तो आपको 10,000 का गुणा करना है। मतलब जितनी संख्याओं पे बार उतने जीरो, 2 पे 2 जीरो, 3 पे 3 जीरो, 4 पे 4 जीरो, मतलब जितनी संख्याओं पे ये बार चढ़ा होगा उतने ही जीरो से आपको गुणा करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए, और गुणा भी दोनों पक्षों में करना है। अब इसमें हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि बार कितने पे है, एक संख्या पे, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है, अब ये हमारी, देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है, क्योंकि बार 1 पे है तो हमने दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया।
0.6 बार गुणा 10। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको आप लिख सकते हैं, बार हटाना है आपको तो आप इसको लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे अलग से मान लीजिए इसी को बार को खोल दीजिए, तो x को हम खोल देंगे तो 0.666 एंड डॉट डॉट, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें आप जब देखो 10 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे एक जीरो है तो ये दशमलव एक अंक बाद चला जाएगा, मतलब यहाँ पे जितने जीरो हैं दशमलव उतनी अंक बाद खिसक जाता है। यहाँ पे एक जीरो था तो ये दशमलव एक अंक बाद खिसक गया, तो 10x इज इक्वल टू आपका आया, दशमलव यहाँ चला जाएगा तो 6.666 डॉट 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 डॉट, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए करना क्या है, इससे इसको घटा देना है, मतलब इससे इसको घटा के देखना है कितना मिलता है। ठीक है, ये काम आपको रफली करना है, मतलब कहीं पे रफ पे करना है। जैसे हम इससे 6.666 मतलब 6.666 से 0.666 को घटाएंगे। देखिए कैसे घटाना है, 6.666 से हम 0.666 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो देखो ये तो सारे आपके जीरो मिल जाएंगे घटाने पे। ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे जीरो मिल जाएंगे, लेकिन 6 से जब जीरो घटेगा तो हमें 6 ही मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ने पे हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो आप इसको, सिंपल सी बात है, इसको आपको खोल के लिखना है, और खोलना कैसे है कि हमें वापस से वही मिले। ठीक है, तो हमने इसे खोल दिया, इसे हम खोल सकते हैं 6 + 0.666 ऐसे खोल सकते हैं। अब देखो आप 6 में 0.666 जोड़ेंगे तो हमें वापस से 6.666 मिल जाएगा, मतलब इसी को हमने खोल के लिख दिया। अब हमने खोल के क्यों लिखा ये आगे समझते हैं। खोल के हमने इसलिए लिखा जिससे देखो ये जो संख्या है इसको हमने क्या माना था, x माना था ना, इसलिए हमने इसे खोल के लिखा है जिससे हमें यहाँ पे क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो हमने जब 6.666 को खोल के लिखा तो वो 6 + 0.666 में खुलेगा, और खुलेगा तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे x रख देंगे। तो हम इसकी जगह पे x रख देंगे, 10x इज इक्वल टू 6 + x। ठीक है, 10x तो वैसे ही है, 6 भी वैसे ही है, प्लस इसको हमने x माना था तो हमने x रख दिया। अब x को आप यहाँ पक्षांतर कर लो, तो 10x - x इज इक्वल टू 6। अब आगे करेंगे, 10 में से एक x गया तो कितना बचा, 10x में से एक x गया तो आपका बचेगा 9x इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू क्या आई, 6/9। इसे और काट दो, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो हमें आंसर x का आंसर हमें क्या मिला, 2/3। ठीक है, तो ये मिल गई हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि हमने इसे क्या माना था, x माना था। हमें किस रूप में व्यक्त करना था, p/q में व्यक्त करना था, मतलब हमें इस संख्या को p/q के रूप में लिखना था, तो हमने इसे p/q के रूप में लिख दिया, ये p और ये q परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। अब सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बस ध्यान इतना रखना है जिस पे भी बार चढ़ाओ उतने ही जीरो का गुणा करना है। अब दूसरी संख्या देखेंगे तो इसमें केवल 7 पे बार चढ़ा है, तो इसमें भी 10 का गुणा होगा। अब इसको देखेंगे तो इसमें 1 2 3 पे बार चढ़ा है, तो इसमें कितने का होगा यहाँ पे गुणा, इसमें होगा 1000 का गुणा। क्यों, क्योंकि बार कितने पे चढ़ा है, 3 पे, और बाकी सबको ऐसे ही सॉल्व करके आपको परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है। ठीक है, अब जहाँ भी आपको समझ नहीं आयो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए कि आपको समझ में क्या नहीं आया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।